बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग, और आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्लासिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इस एक्सरसाइज की थ्योरी मैं अपनी पिछली वीडियो में और ये जो इसके फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस थे उसके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप अगर वो थ्योरी देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर देख लीजिए। एक छोटे से 3 पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो मैंने अभी लिखी हैं 6.3 में, स्टार्ट से पहले ये देख लें, ये याद कर लीजिए। ये आपको हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करने के लिए, जो कि है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये तमाम एंगल्स के लिए ट्रू होती हैं, ये आपने बात याद रखनी है। इसको पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, और चूँकि बेसिक है 3 तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, ये आप याद रखिए। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और वो है मेरे पास राइट द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यूज़ अब हमने लिखनी है और देखनी है कि वो क्या है। और ये उसने ना हमें बता दिया है कि बेसिकली थीटा जो है वो 2 पाई से नीचे और 0 से बड़ा है, यानी एक जो चक्कर है ना, एक रोटेशन के अंदर अंदर हमने वो एंगल की वैल्यूज़ बतानी है, और वो कहीं पर भी हो सकती है, यानी 0 से लेकर 360। इसका ये मतलब था 0 से लेकर 360 के दौरान वो जो थीटा की वैल्यू है ना, वो ज़रा इन तमाम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर ज़रा ढूंढें और बताएं। क्योंकि ये इसने क्यों कहा, अगर ये ना कहता ना तो मतलब ये फिर घूमता भी तो रहता है ना ऐसे करके, तो इसलिए उसने आपको लिमिट किया है कि सिर्फ एक ही चक्कर के अंदर, यानी 360 यानी 2 पाई, थीटा इज़ लेस दैन 2 पाई, ठीक है, और 2 पाई से छोटा है और ग्रेटर है जी 0, यानी एक चक्कर के अंदर आपने ये वैल्यूज़ ढूंढनी है। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो उसने हमें दी है साइन थीटा इज इक्वल टू √2/2 की, जो कि अब हम ढूंढेंगे। मैं आपको इसका भी एक यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा। आप क्या कीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये है जी √2/2, ठीक है। अच्छा, अब ये जो √2/2 होता है ना, ये बेसिकली होता है 1/√2। आप एलसीएम लेके देख लीजिए, ये इक्वल टू होगा 1/√2, और ये साइन थीटा जो है ये हो गया 1/√2, और थीटा आप इसको देखें ये आ चुका। अच्छा, अब साइन इनवर्स भी ले सकते हैं यार, या अपने माइंड में भी याद रखिए कि 1/√2 किस वैल्यू के ऊपर होता है, 45, ठीक है, सिंपल 45। या थीटा इक्वल टू आप कर लीजिए साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, कैलकुलेटर में डालेंगे साइन इनवर्स, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ आप कैसे चेक करेंगे। वो होगा ये साइन है, इसके ऊपर ये देखें साइन इनवर्स पड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट साइन, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो ये आपको वैल्यू दे देगा 45। तो ये मेरे पास 45 डिग्रीज आंसर आ जाएगा। अच्छा, आई हैव टू जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो इसी का सेकंड पार्ट है वो है जी कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। ये देखिए कोसेकेंट थीटा इक्वल टू -1 है, ठीक है। चलें इसको देखें, ये मुझे क्या कहता है, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन लिखिए और क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। अच्छा, कोसेकेंट थीटा को आप इसको पहले फ्लिप करें ना दोनों तरफ से। कोसेकेंट थीटा जो होता है वो होता है 1/, इसको फ्लिप करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/sin थीटा इक्वल टू हो गया है ये मेरे पास, क्योंकि कोसेकेंट थीटा को मैंने सिर्फ लिखा है तो ये -1 ही रहेगा। और जब मैं अब इन दोनों को अगर फ्लिप करूँ ना, क्योंकि पहले मैंने फ्लिप नहीं किया था, पहले मैंने इसकी वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे भी स्टूडेंट को ना एक कन्फ्यूजन होती है,
ठीक है। तो अभी मैंने इसकी सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी है। अब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, तो जब ये साइन थीटा ओवर 1 करूँगा तो ये -1/1 करूँगा, ठीक है। यानी इसके नीचे जो ये 1 था, ये 1 ओवर -1, तो वो -1 ही रह जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया है। अब क्या करें, आप लिखें थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। जब साइन इनवर्स ऑफ -1 वो हमेशा आएगा जी 270 डिग्रीज के ऊपर। शिफ्ट साइन -1 जब करूँगा तो -90 दे रहा है। -90 का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज हमने देखना था। तो जब यहाँ से देखूँगा तो ये -90 आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना 90 एंगल का मतलब था क्लॉकवाइज। और जब मैं इसको यहाँ से देखूँगा तो ये आ जाएगा 270 डिग्रीज। ये बात आप याद रखिए कि थीटा मेरे पास फिर आ जाएगा 270 डिग्रीज। ये कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है, ये याद रखें। मैंने आपको इसमें भी बताया था साइन की यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ठीक है, जबकि कॉज की यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। ये कॉन्सेप्ट है, ये अब आपने याद रखनी है चीज़ें, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 1, ये बहुत ही सिंपल सा, ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू 1, तो सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ। थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ जब 1 करूँगा तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज। 45 डिग्री के ऊपर ही मेरे पास जो है वो tan मुझे वैल्यू देता था जी 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो क्या है मेरे पास, सीकेंट थीटा इज़ √12/3 और फिर कॉस थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √12/3। पहले देखते हैं, ये अच्छा सवाल है। √12/3 ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए, ये एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है। एक ये आने वाला है, दूसरा ये वाला सवाल इम्पॉर्टेंट है और ये वाला सवाल भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये वाला तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा जब हम सॉल्व करेंगे तो। अच्छा, सीकेंट, अभी मैंने इसको फ्लिप नहीं करना। सीकेंट जो होता है वो होता है जी 1/cos थीटा इज इक्वल टू यही रहेगा। √12 के आप वो कर लें, देखें √12 आपको क्या देता है, 2√3 दे देगा, ठीक है। और ये 3 मेरे पास ये आ गया। अभी मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू सीकेंट को 1/cos करके लिखा है और इसकी जो थी ना √12 वो मैंने साइड चेंज किया, यानी √12 को 2√3 कर दिया। उसको मैंने दूसरे अंदाज में लिख लिया ताकि रिजॉल्वेबल हो सके। अब मैं इन दोनों को ना फ्लिप करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos थीटा ऊपर और ये हो जाएगा जी 2 टाइम ये 3 ऊपर आ जाएगा ओवर 2√3 ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3/√3 जो होता है ये √3 के इक्वल होता है। कैसे, ये भी देख लें, चलें रैशनलाइज करके। 3/√3 था, इसको मल्टीप्लाई बाय √3 ओवर √3 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा जी 3 टाइम्स ऑफ √3 ओवर √3 इस 3, तो 3 से कैंसिल, तो √3 बच गया, ये देखें, ठीक है। तो यानी ये जो मेरे पास था 3 ओवर √3 ये आ गया √3, तो ये मेरे पास हो गया √3/2। ये है जी अब cos थीटा। अब मैंने सिर्फ फॉर्म सीधी की है। अब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2 जब मैं करके देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, आएगा 30 डिग्री ही आएगा। देख लेते हैं, शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ √3/2 मेरे पास है, शिफ्ट cos ही किया था, यस, शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ √3/2 करूँगा और मैं इधर ब्रैकेट डाल देता हूँ। ये मुझे मैथ एरर दे रहा है, आई गेस कोई छोटी सी मिस्टेक तो नहीं हो गई, लेकिन cos इनवर्स ऑफ √3/2 जो है वो π/6 ही होता है मेरे पास, यानी 30 डिग्रीज ही होता है। इसका आंसर देख लीजिए, इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2। याद रखिए ये 30 ही है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैथ एरर दे रहा है, एक सेकेंड।
ओके, इसकी जो रीज़न थी देने की वो ये थी कि वो अंडर रूट को ना साथ ही ले रहा था, शिफ्ट कॉज, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा ध्यान जो होता है वो मुझे सब तरफ रखना पड़ता है। ये हो जाएगा जब मैं पुट करता हूँ ना अंडर रूट 3, और जब मैं ये दबा रहा था तो ये देखें अंडर रूट के अंदर ही 3/2 ले रहा था, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो आप इसको फिर अंडर रूट 3 को अलग रखें और डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो ये आपको करेक्ट आंसर दे देगा। क्या देखिए, ये मैंने अब इसको करेक्ट करके लिखा, अब ये कर रहा हूँ, ये मेरे पास 30 डिग्री आंसर दे दिया है इसने। तो आप इसको, ये मेरे पास 30 डिग्री इज़ द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। जबकि जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही सिंपल सा होगा। कॉज किस एंगल के ऊपर ज़ीरो वैल्यू देगा, ऑब्वियसली 90 डिग्रीज़ के ऊपर जो है वो मुझे कॉज जो है वो ज़ीरो देता है, यानी कॉज 90 = 0 मैंने आपको बताया था। फिर भी बता देता हूँ, अब है जी कॉज थीटा = 0, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 0 वैल्यू, यानी थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 90 डिग्रीज़। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब ये याद रखिए, मैं अब आपको ना इसका ना ओवरऑल सबका बता रहा हूँ। कॉज कहाँ आपको 0 वैल्यू देगा, कॉज यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, ये कॉज का है। साइन यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, ठीक है, ये याद रखें, ये दो साइन के हैं, ये दो कॉज के 0 है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, एंड कॉस थीटा इज़ 1/2। अब उसने हमें हिंट के लिए ना टर्मिनल आर्म बता दिया और उसने बता दिया कि जो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मदद से थीटा निकाल लेंगे क्योंकि एक उसने हमें दे दी, और फिर हम साइन और टेन और उसके इन्वर्सेस सब के फाइंड कर लेंगे। टर्मिनल आर्म उसने क्यों बताई थी वो हमें समझ आएगी जब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि टर्मिनल आर्म कितनी ज़रूरी है रिमेनिंग एंगल्स के लिए। और ये इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे देता तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, इसलिए हमारे काम ही आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। उसने हमें बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है टर्मिनल आर्म ऐसे, और उसने वैल्यू बता दी कि 1/2 है, यानी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। ये उसका इनिशियल आर्म है, ये उसका टर्मिनल आर्म है, और ये 60 डिग्री होगा क्योंकि मुझे पता है कि कॉस की जो उसने वैल्यू दिया वो 1/2 है और कॉस 60 पे 1/2 होता है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी हमने ये वाला सवाल किया था। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो थीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 60 डिग्रीज़। जब मेरे पास ये 60 डिग्रीज़ आ गया मेरे पास, उसके बाद मैंने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस तरह भी कर सकते हैं, और कॉस थीटा से वो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी ना, आप उसके ज़रिए भी कर सकते थे, ठीक है। यानी कि एक तो ये था, दूसरा आप इसकी मदद से ये निकाला। अब आप क्या करें कि साइन 60 कर लें। तो साइन 60 मेरे पास क्या आएगा, √3/2, ठीक है। एक तरीका तो ये भी है कि आप इससे ये निकालें, एंगल निकालें और फिर आप इसको फाइंड आउट कर लें। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताई थी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो था मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर मुझे चाहिए, साइन चाहिए, तो मैं साइन को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जी 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आंसर देगा, 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 इज़ √3/4। ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर का आंसर। अब देखें, जब मैं साइन थीटा लूँगा ना, अब जब मैंने अंडर रूट लेना है, यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया था प्लस माइनस दोनों आते हैं, ठीक है। अब मैंने साइन का कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्मिनल आर्म जो है
वो आपका लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए साइन की वैल्यू मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले लूँगा और ये हो जाएगा √3 √4 = 2। अब ये देखें, ये मेरे पास सेम आंसर आए हैं, ठीक है। ये साइन का आ गया यहाँ से। अब मैं tan निकाल लेता हूँ, तो tan मेरे पास क्या होता है, tan थीटा = होता है जी sin थीटा ओवर cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या थी, √3/2, cos थीटा की वैल्यू थी 1/2, 2 से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा √3। tan भी आ गया। अब tan थीटा को भी मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, √3। यहाँ से आप cot निकाल लें, 1/√3, ये फ्लिप कर लिया ना मैंने, तो यहाँ से मेरे पास आ गया tan जो है वो cot थीटा = इस साइड को या उल्टा लें या इस साइड को उल्टा लें, उससे भी आप निकाल सकते हैं वैल्यूज़। इसी तरह आप साइन से, ये साइन थीटा की वैल्यू थी, साइन से आप कोसिकेंट की निकाल लें, वो क्या आएगी वो यहीं लिख लें। कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा जी, 2/√3, एक ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू थी आपके पास, कॉस थीटा से आप निकाल लें जी सीकेंट थीटा = 2। तो आपके पास ये देखें 6 की 6 वैल्यूज़ पूरी हो गई, 1 2 और ये आ गई जी 5, ये आ गई 6, ये आ गई मेरे पास 3 4 5 और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब आप क्या कीजिए, आप ये वाला मेथड अपनाइए, ठीक है। इसको सिर्फ हिंट के लिए मैंने आप बच्चों को करवाया था ये वाला, कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, ठीक है। तभी उसने बताया था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ये वाला मेथड अपनाइए, ये वाला, ये जो मैंने बताया, ये यहाँ से सोल्यूशन, ठीक है। ये पहले वाले ये 2 लिखिए, उसके बाद यहाँ आइए, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 अगेन। अब इसके अंदर सारी की सारी मुझे फाइंड नहीं करनी पड़ेंगी, सेम क्वेश्चन है ये तीनों, 5 6 7। इफ टर्मिनल रे ऑफ द इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अब उसने बता दिया जी सेकंड है, सेकंड में है, तभी तो देखे ना कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। और कोसिकेंट कब पॉजिटिव होता है, जब साइन भी पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट था। अब हमें चाहिए वैल्यूज़ साइन की और कॉस की। जब हम साइन और कॉस की वैल्यूज़ इसके अंदर डालेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मुझे tan की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे एक ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है जी, कोसिकेंट थीटा = है जी मेरे पास 2। यहाँ से मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी जी 1/2। अब मैं लगा लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा = होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा जी 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/2 का होल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4। 1 - 1/4 इज़ 3/4। ये हो जाएगा मेरे पास आंसर कॉस स्क्वायर थीटा का। तो जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो ये मुझे 2 वैल्यूज़ देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे, और वो ये है कि ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस के अंदर, जो कि इक्वल टू होगी √3/2। और यहाँ पे आप रीज़न लिखेंगे सिंस टर्मिनल आर्म इज इन या लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तभी तो कॉस नेगेटिव आया और मैंने कॉस नेगेटिव लिया, ठीक है। ये कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3/2। अच्छा, अब हमें यही बेसिकली वैल्यूज़ चाहिए थी साइन की और कॉस की। अब ये जो जिसके अंदर इसने कहा है कि इसके अंदर आप ये वैल्यूज़ पुट कीजिए और वैल्यूज़ को निकालिए और देखिए कि आपके पास क्या आंसर बनते हैं। चलिए पुट कीजिए, और मेरे पास है सबसे पहले कॉस थीटा इनटू है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे लिख लें नेगेटिव ऑफ √3/2, ये मेरे पास आ गई। इस कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू थी 1/2, और इसका है जी स्केयर, ये ब्रैकेट के अंदर रखिए, तो एक ब्रैकेट और डाल लें यहाँ पे, 1/2 का स्केयर हो जाएगा और माइनस फार्मूले का, और कॉस स्केयर थीटा होगा जी -√3/2 का होल का स्केयर का, ये ब्रैकेट ओवर इसी पूरे को प्लस के साथ लिख लें, यानी 1/2 का स्केयर प्लस -√3/2 का होल का स्केयर। ठीक है, ये अब एक ब्रैकेट के अंदर है। अब इसको देखिए, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा और खुला खुला करके लिख रहा हूँ ताकि आपकी गलती ना हो। तो ये हो जाएगा -√3/2 यहीं रहेगा, जबकि ये हो जाएगा जी 1/4 माइनस स्केयर करेंगे, ये इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर वाला तो इसी तरह ही रहेगा, और ये हो जाएगा जी 3/4, यानी 1/4 ओवर 3/4, और ये भी इसी तरह हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अच्छा अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 1/4 माइनस 3/4, देखिए आपको क्या आंसर देता है। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4, तो ये आपको दे देगा -1/2, यानी नेगेटिव ऑफ √3/2 इंटू -1/2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ओवर 1/4 प्लस 3/4। इसी में अगर आप इसको चेंज कर लें, यानी यहाँ पर प्लस करके, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी नीचे वाले पूरे का आंसर 1 हो गया। अब यानी ये पूरे का पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 जो नीचे से था वो ख़त्म हो गया, जो ये वैल्यूज़ थी, यानी अब मेरे पास ये आ चुका है। दोबारा सिर्फ लिख लेता हूँ, √3/2 इंटू नेगेटिव ऑफ 1/2। ठीक है, अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा जी √3/4। ये मेरे पास आंसर है इस पूरे एक्सप्रेशन का, ये याद रखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन का मेरे पास √3/4 आंसर है, ये याद रखिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, और बहुत ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, और उसकी इम्पोर्टेंस और उसके इम्पॉर्टेंट होने की रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। उसने कहा जी, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड द टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये नहीं बताया कि वो किस क्वाड्रेंट में है, बल्कि ये बता दिया कि किस में नहीं है। और दूसरा हमें हिंट कहाँ से मिलेगा कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। चलिए अब हम इसको पोर्ट्रे कर लेते हैं, और कहते हैं जी फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अगेन tan थीटा इक्वल टू है जी माइनस, यानी नेगेटिव इज इम्पॉर्टेंट, वैल्यू इज़ 1। अच्छा, अब उसने हमें बता दिया कि जी सेकंड में नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट इन, फिर से देख लीजिए, इज़ नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे बताएं कि tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव, tan यहाँ पे थर्ड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। अब अगर सेकंड में नहीं है तो एंगल कहाँ होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ये याद रखें, ये याद रखना। अब आपने, फिर से बता देता हूँ, tan की वैल्यू है नेगेटिव, और tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब उसने मेंशन कर दिया कि सेकंड में नहीं है, नाउ वी हैव टू गेस कि tan थीटा कहाँ नेगेटिव होता है। अगेन वो फोर्थ में है अभी, इसका मतलब, तो ये हमारे पास जो टर्मिनल आर्म होगा इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, ये याद रख लें। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है। अब हम इससे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहली क्या थी, 1 प्लस, याद रखें tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको लिखवाई थी, इसमें ये वैल्यू पुट करें, यानी 1 प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, और ये -1 का अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हो जाएगा जी 2। ठीक है, तो यानी ये सीकेंड स्क्वायर थीटा मेरे पास हो जाएगा जी 2, और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो ये मेरे पास प्लस माइनस दोनों आएंगे। अब इसमें से मैंने कौन सा लेना होगा, ये कट जाएगा, तो ये रह जाएगा जी सीकेंड थीटा इक्वल टू सीकेंड किसका,
इन्वर्स होता है जी कॉज का, और हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, अब सीकेंड को जब मैं फ्लिप करूंगा तो सीकेंड जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो ये दोनों पॉजिटिव आ गए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हमने पहले ही गैस कर लिया था। और आपने यहाँ लिख लें कि सिंस टर्मिनल आर्म lies in fourth quadrant where, ये भी लिख लें बेशक, where secant and cos theta is positive। ठीक है, ये लिख लें आप। अच्छा, ये हमारे पास दोनों हो गए। अब जब ये हो गए तो अब आप tan भी पढ़ा हुआ है, cos भी पढ़ा हुआ है, साइन निकाल लीजिए। और साइन निकालने के लिए आप कह दें कि tan थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन निकाल लें तो ये मेरे पास साइन थीटा सब्जेक्ट बनाए, ये हो जाएगा जी tan थीटा इनटू कॉस थीटा। अब tan थीटा, अब देखेंगे साइन की ऑटोमेटिकली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। अब देखिएगा, साइन tan थीटा की जगह मैं पुट कर लेता हूँ जी -1, कॉस थीटा की जगह मैं पुट करूँगा 1/√2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 1/√2। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है। इससे जब मैं कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास भी आएगी नेगेटिव ऑफ √2। ये मेरे पास साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। एक वैल्यू सिर्फ पेंडिंग है मेरे पास, tan थीटा था, तो कॉट थीटा कैसे होगा यहीं से ही निकाल लें। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू -1, यानी वो भी आपको सेम वैल्यू ही देगा, ये याद रखें। अच्छा, सारी वैल्यूज़ हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑल वैल्यूज़ आर कंप्लीटेड। 6 के 6 हम वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। अगेन ये सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से इंपॉर्टेंट है कि इसमें एंगल क्वाड्रेंट नहीं बताता एंड वी हैव टू गेस, और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लस और ये माइनस के साइंस हमें लगाने होते हैं सब में। ठीक है, होप कि आपको आज की एक्सरसाइज ये जो कंप्लीट हुई है तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने मार्क करवा दिए। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मजीद कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।